श्रोता बंधुओं, अगर हमारी ये भगवतमय चर्चा आप लोगों को अच्छी लगती है तो जो लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं वे लोग कर दें। अब हम आप लोगों को सुना रहा हूँ कि रावण आदि का जन्म। समय आते उस केकसी ने सर्वप्रथम रावण को जन्म दिया। उस समय भयंकर अंधकार छा गया, बिजली कड़कड़ाने लगी और भयंकर डरावनी आवाज आने लगी। पृथ्वी भयभीत हो गई। आकाश में देवतागण भयभीत होने लगे। उसके बाद केकसी ने अपना दूसरा पुत्र को जन्म दिया, जो कुंभकर्ण के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे भयंकर वातावरण में शोरगुल होने लगा। ऐसे ही भयंकर वातावरण में तीसरी पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम क्रौची रखा गया। उसके बाद चौथी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया। उसके बाद पांचवा पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कुंभीनसी रखा गया। ऐसे भयंकर वातावरण में केकसी ने लगातार 5 बच्चों को जन्म दिया। अब तो ऐसी हालत में केकसी भयभीत हो गई और मन ही मन उन मुनि पुष्पकेतु का स्मरण करने लगी। तभी अंधकार से उजाला छा गया और सुंदर वातावरण में केकसी ने अंतिम छठा बालक यानी तीसरा पुत्र, जो सबसे छोटा था, विभीषण को जन्म दिया। उस समय सभी ओर खुशहाली छा गई और दुदुम्बी बजने लगी तथा देवगण जो अभी तक भयभीत थे, शांत वातावरण में आकर ईश्वर का भजन करने लगे। विभीषण अपने सभी भाई बहनों में सुंदर थे, जो भगवान के भक्त थे। उनमें सबसे पहले रावण, कुंभकर्ण तथा 3 बहनें कौची, शूर्पणखा, कुंभीनसी, ये 5 दुराचारी, अत्याचारी, कामी, जीव भक्षक व अभिमानी तथा मुनि हिंसक थे। ठीक उसके विपरीत विभीषण थे, जो धर्मात्मा भगवान के भक्त थे। इस प्रकार से वह भी बड़े होते गए और उत्पात मचाने लगे। एक सिर्फ विभीषण ही ऐसे थे जो भक्ति में रहते थे। बाकी के सब बड़े हुए तब तो खूब अत्याचार करने लगे और आसपास के लोगों को सताने लगे।